नमस्कार, वीटी न्यूज़ रोम लाइव में आपका स्वागत है। आज का पूरा दिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति देखी गई। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने भारत के एक विमान को नष्ट किया है। उसके अलावा उसने 2 फाइटर पायलटों को अपने कब्जे में ले रखा है, जिसका एक वीडियो भी उसने जारी किया है। इसके अलावा भारत ने F-16 पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है और दोनों तरफ आज दिन भर से तनाव की स्थिति देखी गई। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफ की और उन्होंने कहा कि अगर युद्ध जैसे हालात हुए तो इसका अंजाम किसी को नहीं पता। वहीं भारत पूरी तरह से बड़ी उच्च स्तरीय मंत्रणा कर रहा है। अभी तक क्या कुछ स्थिति है वहाँ पर, ये आपको बताएंगे अमित। क्या कुछ आज दिन भर का जो माहौल रहा है, बहुत तनाव देखा गया है। दोनों पक्षों के बीच से अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान कुछ कह रहा है, भारत की तरफ से भी कई तरह से जवाब दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन सब के बीच किस तरह की स्थिति है? देखिए, कहीं ना कहीं स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। दोनों ही देश अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि इस बार भी बात होगी, लेकिन ऐसी स्थिति अब नहीं है, क्योंकि 45 जवानों की जो शहादत पुलवामा में हुई थी, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर था कि इंडिया इस बार एक्शन लेगा। हर बार क्या होता है कि एक डिस्कशन तक चीज़ें आती हैं कि हम बात करेंगे, शांति वार्ता की बात होती है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें हैं, वो धरातल पे जो चीज़ें उतरती हैं, वो बहुत अलग होती हैं। आज दिन भर का अगर घटनाक्रम देखें, एक विमान क्रैश हुआ जिसमें 2 पायलट शहीद हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि एक हमारे पास उनका पायलट है, और फिर उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। उन्होंने आधिकारिक रूप से प्रेस ब्रीफ की। प्रेस ब्रीफ करने के बाद जब फिर प्रधानमंत्री इमरान खान प्रेस से बात कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो ना भारत मतलब ना मोदी कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फिर दोनों ही देश, उन्होंने 3-4 एग्जाम्पल्स बताए कि युद्ध जब हुआ, जब अफगानिस्तान का मामला हुआ तब क्या हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की बात की। ऐसी तमाम चर्चाएं हो रही थी। पूरा दिन नेशनल से लेके इंटरनेशनल मीडिया में ये चीज़ें चल रही थी कि मतलब दोपहर तक तो ऐसी स्थिति हो गई थी, लगा कि बस अब एक ही स्टेप पीछे हैं और अब पूरी तरह से दोनों ही देश सीधे अब युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। वो भारत का जो सुरक्षित क्षेत्र है, जो सैन्य ठिकाने हैं, उन पर हमले करने की फिराक में थे, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी ये अपील कर रहे हैं आम लोगों से, पब्लिक से, जो लोग सोशल मीडिया एक्सेस कर रहे हैं, कि जल्दबाजी में कुछ ऐसा पोस्ट नहीं करें, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ये महज सिर्फ सोशल मीडिया तक किसी चीज़ को लेकर जाना नहीं है। सब जानते हैं कि देश भर में गुस्सा है। जो कल जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हम वहाँ पे आतंकी ठिकानों पे जब धमाके किए गए, उसके बाद देश भर में जश्न का माहौल था। अलग अलग राज्यों में लोग उत्साहित थे, एक अलग चीज़ है। लेकिन हम जब सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, उसे एक्सेस करते हैं, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या शेयर कर रहे हैं, किस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे तो होड़ लगी है कि हम जल्दी क्या अपनी चीज़ पहुँचा पा रहे हैं। देश की सुरक्षा का मामला है, ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू जुड़े हैं, हमारी चीज़ें बाहर जाती हैं, हम कितना संयमित होकर उस पर लिख रहे हैं, हम किस तरह की चीज़ों को प्लॉट कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें वहाँ पे रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मामला है। गवर्नमेंट तरह की एक बात कांग्रेस की तरफ से, एक माफ़ कीजिएगा, इसी तरह की एक बात कांग्रेस की तरफ से आई है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से संवेदनशील समय चल रहा है, तनाव की स्थिति है, तो ऐसे में मीडिया को भी बहुत सोच समझकर और सरकार को गाइडलाइन तय करनी चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं दिखाया जाए। तो इस पर आप क्या? नहीं, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, नेशनल इशू है, सिक्योरिटी का मामला है, और इतना संवेदनशील मुद्दा है कि आज दिन भर पूरा पीएमओ से लेके भारतीय सुरक्षा सलाहकार और तमाम रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए आलाधिकारी इस मुद्दे को लेकर कॉन्शियस थे। प्रेस ब्रीफ किया गया, बताया गया कि हमारा एक जवान लापता है, जिसके बाद तुरंत पाकिस्तान ने वीडियो भी रिलीज़ किया। तो इन तमाम मुद्दों के बीच में बहुत ज़रूरी है कि हम किन चीज़ों को दिखा रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है, पठानकोट का जब मामला हुआ, मुंबई हमला हमने देखा, ऐसे तमाम मुद्दों पे हम जो विजुअल्स देखते हैं, हम जो सिचुएशंस दिखा देते हैं, कई बार अपोजिशन या फिर टेररिज्म एक्टिविटीज़, उसके बिहाफ पे उन चीज़ों को नोट करके वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया में कई बार क्या होता है कि जो कंटेंट आया,
हम उसको एज इट इज़ लेते हैं, उनको लगता है बस यही फैक्चुअल है, यही फैक्ट है, और रिएक्ट करना शुरू करते हैं और साथ में उसको शेयर करना शुरू करते हैं। ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े हैं, तमाम हमारी देश दुनिया तक बातें जा रही हैं और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आज तनाव की जो स्थिति है, सबसे बड़ी बात ये सोचने की ज़रूरत है कि इसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या हैं। आतंकी ये सबके सामने है कि आतंकवाद पाकिस्तान में पनाह लेता रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पता है। बार बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हमने 72,000 लोगों को खोया है टेररिज्म से। आपने जब वो सारी चीज़ें आपकी कंट्री में हो चुकी हैं तो आपको इसके सॉल्यूशंस पे जाना था। ये दोहरी बातें उनके द्वारा की जा रही है। युद्ध के विकल्प की, युद्ध का कोई विकल्प नहीं है ये कहा जा रहा है। एक और वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। एक और ये कहा जा रहा है कि 70,000 लोगों को हमने खोया है, हम दुख समझते हैं, हम हॉस्पिटल में गए हैं, इमरान खान ने कहा। लेकिन दूसरी ओर आतंकवादी संगठन वहाँ पर पनाह ले रहा है। तो दोहरी बात है इमरान खान की। इस पर भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है कि सबसे बड़ा जो कश्मीर का इशू है उसे बार बार डाइल्यूट करके कश्मीर पे फोकस करना कि अलगाववाद और ये ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारा हक है कश्मीर को लेके, वो तो मिलना चाहिए। लेकिन ये जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ थोड़े थोड़े टाइम के बाद पाकिस्तान की इधर से हो रही हैं, इन चीज़ों के प्रॉपर सोल्यूशन के लिए इंटरनेशनल फोरम पे जाना, वहाँ पे बात करना, या फिर ये क्या होता है कि हर बार फोरम पे बात तो डिस्कस होती है लेकिन फिर धीरे धीरे इशू डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए उन मुद्दों से हट के इस बार चूंकि कोर्स ऑफ एक्शन इंडिया ने बना लिया है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी शहादत है, 45 जवान हमारे शहीद हुए, तो अब वो उस स्टेप के साथ तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन हर बार हर पॉइंट पे एक डिस्कशन जरूर होता है कि युद्ध कोई समाधान नहीं, देश बहुत पीछे चला जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जाए, इसमें तो पाकिस्तान को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर ये आतंकी ठिकाने हैं, यहाँ से ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, तो वहाँ आप करिए। आम लोगों की क्षति ना भारत चाहता है ना पाकिस्तान चाहता होगा, लेकिन अगर आप आतंक को पनाह दे रहे हैं अपने देश में, तो ये आपके लिए भविष्य में एक खतरा ही है। कोई नहीं भूला है पाकिस्तान में उन मासूम बच्चों की हत्या की गई थी, आतंकवादियों ने किया था, पूरा देश का पूरा विश्व रोया था। तब आपके उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन थे? आप चुप हो गए, आप चुप हुए, आपकी चीज़ें आप तक ही पहुंच रही हैं। इसलिए आपको अल्टरनेट सोल्यूशन की बात अगर करनी है तो ये आज आप 2-4 अटैक्स हुए तो आपका डर सामने आ गया, जग जाहिर हो गया कि शांति वार्ता करें, बातचीत से सुलह करें। तो ये ऐसा नहीं है। कंट्री बहुत पावरफुल है, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स सब मुस्तैदी से तैनात है, लेकिन सब ये जानते हैं, गवर्नमेंट भी ये जानती है कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप आतंक को पनाह दे रहे हैं तो यकीनन उनको मारा जाएगा। अब उसमें फिर ये एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए कि वो हमारे यहाँ तक चले आए। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, ये सब बता चुके हैं। लेकिन एक देश है जो पनाह दे रहा है तो उसको ये सोचना होगा। और सोशल मीडिया पे बहुत सेंसिटिव हो कि आप कोई पोस्ट करें। देश भर में ट्रेंडिंग चल रहा है सर्जिकल स्ट्राइक 3-4, ट्विटर पे लोग आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं। आप बिल्कुल आए, आपकी भावनाएं हैं, लेकिन उन भावनात्मक पक्षों के साथ आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि कहीं कुछ गलत ना शेयर हो जाए, जिससे जो हमारे नेशन के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हर चीज़ के लिए जो अच्छा ना हो, तो ऐसी कोई चीज़ हमें पोस्ट नहीं करनी है। तो इस तनाव के बीच में आप लोगों को भी थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। और इस सब के बीच आज प्रदेश भर में क्या हुआ ये आपको सौरभ बताएंगे। सौरभ आपको बताएंगे कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है जो पिछले कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ है, और इसके अलावा कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ हुआ है। सौरभ, क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कानून व्यवस्था को लेकर सीएम कमलनाथ लगातार सक्रिय हुए हैं और उन्होंने पुलिस क्राइम की बैठक की। उसके बाद से आज उन्होंने भोपाल के बल्लभ भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूरे जिले के, मध्य प्रदेश के 52 जिलों के जो है जिलाधिकारी और संभागायुक्तों से उन्होंने चर्चा की है। और उन्होंने अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जो कुछ भी बेपटरी हुई है उसको पटरी पर लाना हमारी प्राथमिकता है, और आम लोगों को विशेष सुविधा देना, कानून पर भरोसा जताना, और लोगों के अंदर सरकार से जो विश्वास उठा है कानून को लेकर, जिस प्रकार से लगातार दिन दहाड़े अपहरण लूट की घटनाएं घटित हुई उसके बाद से, तो उस व्यवस्था को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ये अधिकारी जितने भी हैं, छोटे क्रम से लेकर ऊपर से शीर्ष क्रम तक, वो सभी इसको बरकरार रखें। और इन सब के बीच सबसे अहम बात ये हो गई कि कानून व्यवस्था को लेकर जब से सरकार ने बागडोर संभाली है सत्ता की, उसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष भी अपनी मजबूती दिखा रहा है प्रदेश में। लेकिन इन सब के बीच सौरभ, लगातार
ट्रांसफर उद्योग जिसको विपक्ष कहता है, ट्रांसफर एक्सप्रेस ये नहीं बंद हो रही है, तो इसके विषय पर मैं आ रहा था कि वो लगातार जो विपक्ष हमलावर है, तो उसमें विपक्ष का सिर्फ यही कहना है कि ये सरकार सिर्फ तबादलियों को, माफ कीजिए, अफसरों को रफू चक्कर बना के रखे, चक्कर घिन्नी बना के रखी। आज सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है और कहा कि यह सरकार जो है सिर्फ अफसरों को चक्कर घिन्नी बना के रखी है। साहब को छींक आ जाए तो ट्रांसफर, साहब को खांस, हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने आज ट्विटर पे ट्वीट किया है कि अगर मुख्यमंत्री साहब को अगर छींक भी आ जाती है तो एक अधिकारी का ट्रांसफ़र, खांसी आ गई तो दूसरे अधिकारी का ट्रांसफ़र। और उन्होंने ये बात उस क्रम में कही है कि मुरैना के एसपी ने जो है वहाँ एक विधायक के बेटे के ऊपर 307 का केस टोल नाके पर हंगामा करने के कारण, बेटे पर गोली चलाने के कारण 307 के तहत केस दर्ज कर दिया था। तो उस वहाँ के एसपी को जो है इकबाल रियाज को वहाँ से हटाया गया है। तो उसी क्रम में उन्होंने उसको जोड़ते हुए इस बात को कहा है। और लगातार चूँकि विपक्ष हावी है और प्रदेश में जो भी जब से सरकार आई है, कभी इंदौर में तेल व्यापारी की हत्या हो, या फिर मंदसौर में बीजेपी नेता की नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या का केस हो, या फिर इधर सतना के चित्रकूट में जो अपहरण हुआ, सिवनी में जो लड़कियों के अपहरण का दिन दहाड़े प्रयास हुआ। और इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि विधानसभा के अभी बजट सत्र में प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने जो रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया था कि 2 माह में लूट अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। इंदौर और रीवा संभाग ऐसा संभाग हो गया है कि यहाँ 27 सब सर्वाधिक, पूरे प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ लूट और अपहरण की, हत्या की और अपहरण की घटनाएं घटित हुई 27। तो ये कहीं ना कहीं इस कानून व्यवस्था को व्यापक स्तर पर चुनौती देने वाली बात है। तो प्रदेश सरकार इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी चिंतित थी। तो वो लगातार, तो खैर वो चाहती है कि तबादले करे, तो जो अफसर पहले से जमे हैं, जो अब अपराधियों से साठगांठ है वो टूटे, वो जो क्रम एक चैन बन गया है उसको समाप्त किया जाए। लेकिन विपक्ष और आम लोगों के मन में ये आ ही गया है, सब विपक्ष जो चीज़ अपनी देना चाहता तो वो शायद परोस चुका है कि ये सरकार सिर्फ तबादले कर रही है, नए चेहरे ला देने से कानून व्यवस्था वो बिगड़ती ही जा रही है। अपराधी नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ अधिकारी बदल रहे हैं। बात चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कितना भी ट्रांसफ़र उद्योग चलाया जा रहा है, विपक्ष की भाषा में कहें, कितनी भी ट्रांसफ़र एक्सप्रेस चलाई जा रही हो, लेकिन कानून व्यवस्था पर कहीं कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। कल कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें कहा गया कि अब राज्य के कर्मचारियों का डीए 2% बढ़ाया जाएगा। लगातार लंबे समय से कर्मचारी इस बात की मांग कर रहे थे कि हमारे डीए को केंद्र के कर्मचारियों के समान किया जाए, लेकिन इसी बीच थोड़ी राहत देते हुए 2% डीए बढ़ा है। इस विषय पर पूरी जानकारी क्या है आपको बताएंगी श्रेया। अभिषेक, कल मुख्यमंत्री कमलनाथ की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। तो जैसा आपने कहा कि 2% डीए को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा मां नर्मदा और ताप्ती नदी न्यास बनाने की भी मंजूरी दी गई है। रीवा, ग्वालियर और इंदौर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सोयाबीन और मक्का की फसल पर भी भावांतर योजना के तहत भावांतर दिया गया है। इसके अलावा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बात करें तो छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और कैबिनेट की बैठक में जनजातीय कार्य विभाग का नाम बदलकर आदिम जाति कल्याण विभाग रखने की भी मंजूरी दे दी गई है। तो कल कैबिनेट की बैठक हुई तो इसमें यही सारे अहम फैसले लिए गए और इन सारी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। तो ये थी इस वक्त की और आज दिन भर की बड़ी खबरें। पहले हमने बात की भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव की और किस तरह से तनाव है पूरा विश्लेषण किया। दूसरी बात कानून व्यवस्था की जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कमलनाथ सरकार को अब कई बड़े फैसले लेने होंगे। और तीसरी बात, कल की जो कैबिनेट बैठक थी, कई बड़े निर्णय लिए गए जिनके बारे में आपको श्रेया ने बताया। तो इसी तरह के दिन भर की तमाम खबरों के लिए बने रहे टाइम्स के साथ। धन्यवाद।